हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जैट एग्जाम का फॉर्म जिसके थ्रू आप वन ऑफ द ड्रीम एमबीए कॉलेज एक्सलाइज जमशेदपुर में एडमिशन ले सकते हो, उसकी लास्ट डेट आ चुकी है। काफी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन है, सर हमने तो ये सुना है कि जैट एग्जाम कैट से भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो हम लोग इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर हमें जैट एग्जाम फिल भी करना है तो कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है जहां पे मैं एडमिशन ले सकता हूं, एक्सलाई के एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेंगे, जो डिसीजन मेकिंग का सब्जेक्ट है उसको हम लोग कैसे डील करें ताकि हम लोग इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट जैट एग्जाम देने वाला हूं, जिसके बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप ये देखो कि एप्लीकेशन फिल करने की लास्ट डेट 30 नवंबर है, तो मतलब आपके पास सिर्फ 2 डेज और बचे। तो अगर आपने अभी तक जैट का फॉर्म फिल नहीं किया है तो डेफिनेटली जाके जैट का फॉर्म फिल कर दो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैट का जो सबसे ड्रीम कॉलेज है एक्सलाइज जमशेदपुर, उसके आप प्लेसमेंट देखो। लास्ट ईयर के जो प्लेसमेंट रही है एक्सलाइज जमशेदपुर की, वो 30.73 लाख का एवरेज पैकेज रहा है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट पूरी की पूरी कंट्री में। अगर आप एक्सलाइज का नया कैंपस जो दिल्ली कैंपस है उसकी प्लेसमेंट देखोगे, जिसका फर्स्ट बैच लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुआ है, उसका भी एवरेज पैकेज 27.58 लाख रुपीस रहा है। तो आप समझ सकते हो एक्सलाई किस लेवल का कॉलेज है एंड क्यों ये आपका वन ऑफ द ड्रीम कॉलेज होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम एक्सलाई बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो थ्रू जैट। तो अगर मैं बात करूं तो जमशेदपुर दिल्ली तो है ही एक्सलाई का कैंपस, उसके बाद एग्जाम भुवनेश्वर का कैंपस, आईएमटी गाजियाबाद जो वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग कॉलेज माना जाता है, तापमी मणिपाल में आप एडमिशन ले सकते हो, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जा सकते हो, ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकते हो, आईएमआई दिल्ली जो फाइनेंस का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो, इरमा में आपका एडमिशन हो सकता है, फोर मैनेजमेंट स्कूल जो है उसमें आपका एडमिशन हो सकता है, केजे सोमाया, माइका, वेलिंगर मुंबई, बिमटेक, एक्सआईएमई, एलबीएसएमआईएम। तो बहुत सारे ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। तो जैट एग्जाम कैट के बाद वन ऑफ द मेजर एग्जाम बन जाता है एंड इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि इस एग्जाम को जरूर फिल कर दो एंड इस एग्जाम को बहुत सीरियसली तैयारी करके अपीयर करो। आप भी इस कॉलेज को आराम से क्रैक कर सकते हो। अब देखो प्रॉब्लम यहां पे क्या आती है, बच्चों के माइंड में एक फियर बना हुआ है क्योंकि उन्होंने ये सुना हुआ है जैट एग्जाम कैट से डिफिकल्ट होता है तो हम लोग क्रैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहां पे ये समझो कि अगर जैट एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है तो यहां पे आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत कम रहती है। तो अगर आपने कम क्वेश्चन भी सही कर दिए तो आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अगर मैं पेपर पैटर्न की आपके सामने बात करूं तो आपका ये जो एग्जाम है दो पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 में आपके दो सेक्शंस आएंगे, जनरल नॉलेज एंड एसे, बट इनका जो स्कोर है वो आपका काउंट नहीं होगा, ये बाद में कंसीडर होता है। तो आपका जो मेजर स्कोर है, जो कट ऑफ आपकी आएगी वो इन सेक्शंस पे आएगी। मतलब ये जो तीन सेक्शन है, वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड क्वांट एंड डीआई, यहां पे आपके साथ 26 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के आएंगे, डिसीजन मेकिंग के 21 क्वेश्चन एंड क्वांट्स एंड डीआई के 28 क्वेश्चन। तो टोटल आपके सामने 75 क्वेश्चन है जो आपको यहां पे अपीयर करना है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, तो 75 में से आपको स्कोर करना है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कट ऑफ्स की, तो यहां पे आप ये देखो, अगर आप 95 प्लस परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो तो आपको अराउंड 34-35 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो 75 में से 35 मार्क्स आप देख सकते हो, हाफ से भी कम मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। सिमिलरली अगर आप 99 प्लस टारगेट कर रहे हो तो अराउंड आपको 50% से थोड़ा सा ऊपर चाहिए होता है, 40 के आसपास मार्क्स चाहिए होते हैं। तो आप यहां पे इस एग्जाम को थोड़ी सी तैयारी करोगे तो क्रैक कर सकते हो। एंड अगर मैं कट ऑफ की बात करूं एक्सलाई की, तो लास्ट ईयर के एक्सलाई की कट ऑफ देख लो। बीएम प्रोग्राम के लिए मेल के लिए 93 परसेंटाइल एंड फीमेल के लिए 90 परसेंटाइल थी। एंड अगर हम एचआरएम की बात करें तो मेल इंजीनियर के लिए 92, फीमेल इंजीनियर के लिए 90, मेल नॉन इंजीनियर के लिए 90, फीमेल नॉन इंजीनियर 87। यहां पे कोई प्रोफाइल का भी आपको इश्यू नहीं होता है क्योंकि एक्सलाई में आपको जैट के स्कोर के बेसिस पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करो एंड आप इस कॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां पे आप ये समझ पा रहे हो कि जैट एग्जाम, चाहे आपने सुना हो कि डिफिकल्ट है, चाहे आपने ये सुना हो वहां पे एक डिफरेंट सब्जेक्ट आता है डिसीजन मेकिंग, लेकिन आप ये समझो कि कम स्कोर पे भी आप यहां पे हाई परसेंटाइल अचीव करके एक्सलाई में एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं आपसे बात करूं कि कितना डिफिकल्ट ये एग्जाम है, तो मोर देन डिफिकल्ट, दिस एग्जाम इज डिफरेंट। आपको इस एग्जाम को डिफरेंट तरीके से सिर्फ अप्रोच करना है, सीखना है एंड आप आराम से क्रैक कर सकते हो। स्कोर और परसेंटाइल की मैं बात आपसे कर चुका हूं। वर्बल में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको थोड़ा सा अपना आरसी का जो प्रैक्टिस हो, पोएम बेस्ड आरसी भी करना पड़ता है, थोड़ा आपको ग्रामर पढ़ना पड़ता है क्योंकि ये भी पूछा जाता है। अगर मैं डिसीजन मेकिंग की बात करूं तो यहां पे एक साइंटिफिक अप्रोच है, उस प्रोसेस को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप आराम से डिसीजन मेकिंग में स्कोर कर सकते हो। मेरा डिसीजन मेकिंग में खुद 99.8 परसेंटाइल था, मैं खुद एमबीए एक्सलाइज जमशेदपुर से हूं, तो आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं एक एक चीज जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। क्वांट्स की अगर मैं बात करूं तो मोरलेस वही सिलेबस रहता है जो कैट का सिलेबस रहता है, तो यहां पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, अलग से कोई टॉपिक आपको यहां पे नहीं सीखना है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें
कि जैट एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो जैट का डेडिकेटेड कोर्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर दिया, जिसमें आपका भाई पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक 35 से 40 डेज हो जाएगा, ताकि आप इस एग्जाम के लिए बहुत ही सिंसियर तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाओ, इस एग्जाम को क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले पाओ। ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है 2 दिसंबर से, अराउंड 35 से 40 डेज का बैच रहने वाला है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 8 जनवरी को होगा, ताकि आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को सिंसियर तरीके से कर पाओ। तो यहाँ पे आपको मैं क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, 100+ आपके वीडियो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आपका पूरा का पूरा क्वांट्स, आपका पूरा पूरा वर्बल, आपका पूरा पूरा डीआई, आपका पूरा पूरा डिसीजन मेकिंग, इसके साथ आपका जीके सेक्शन भी, ताकि आप पार्ट बी भी अच्छे से क्रैक कर पाओ। 4 इंटरेक्टिव ई बुक्स आपको मिलेंगी जो जैट स्पेसिफिक है। यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग की ई बुक, आपको क्वांट्स की ई बुक, वर्बल की ई बुक, ताकि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना पाओ। इसके साथ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, ताकि आप टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस कर पाओ। जैट के 5 फुल लेंथ मॉक्स आपको मिलेंगे, उन मॉक्स में किस टाइप के क्वेश्चन आप इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हो वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। इसके साथ ही 13 प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जैट में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चाहे वो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन हो, चाहे क्वांट के क्वेश्चन हो, बहुत बार सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर करना इस एग्जाम के लिए आपके लिए मैंडेटरी है। आपके लिए एक बहुत ही डिटेल स्टडी प्लानर बना दिया है, ताकि आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इस एग्जाम को अप्रोच कर पाओ। तो 2 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आप डायग्नोसिस मॉक दोगे, जैट 22 का पेपर आपको पोर्टल पे मैंने प्रोवाइड किया है, उसको आप अटेम्प्ट करोगे, देखोगे क्या चीज आपकी सही हो रही है, क्या गलत हो रही है, कितना आप करेंटली स्कोर कर पा रहे हो एंड कितना आपको इंप्रूव करना है। उसके बाद हर दिन आपको भाई यहाँ पे 3 से 4 आवर्स इन्वेस्ट करने हैं, ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन हो पाए। तो 3 दिसंबर को आप आरसी कॉन्सेप्ट एंड वोकैब मास्टर का वीडियो लेक्चर देखोगे, डिसीजन मेकिंग आप डिसीजन मेकिंग 1 का वीडियो लेक्चर देखोगे, एंड क्वांट्स में आप टाइम एंड वर्क का वीडियो लेक्चर देखोगे, ठीक है। देन आप 4 दिसंबर को आरसी 1 का वीडियो लेक्चर, सिनोनिम एंटोनिम देखोगे, डिसीजन मेकिंग 2 का वीडियो लेक्चर देखोगे, इधर आप क्वांट्स में पाइथन सिस्टम देखोगे। जनरल नॉलेज के लिए आप जनवरी करंट अफेयर्स की वीडियो देखोगे। साथ में आप भाई मॉक 21 दोगे यहाँ पे, ताकि आपको पता चलता रहे किस टाइप का पेपर बन रहा है। देन आप यहाँ पे देखोगे तो हर दिन का मैंने पूरा प्लानर डाला हुआ है, वर्बल एबिलिटी, ग्रामर, आरसी एंड इस तरह से आपका पूरा सिलेबस कराने वाला हूं। डिसीजन मेकिंग के आपको डेली लेक्चर्स देखने हैं, 1 2 3 4 5 6, हर एक लेक्चर में आपको डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स कराई गई हैं, एक सिस्टमेटिक अप्रोच सिखाई गई है, जिसके बाद इस सेक्शन में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाओगे। देन क्वांट्स की अगर बात करें तो पहले पूरा अरिथमेटिक, उसका नंबर सिस्टम, देन ज्योमेट्री स्टार्ट होगा। इधर आपकी मंथ बाय मंथ करंट अफेयर चल रही है, साथ में आपके मॉक्स चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हो एंड किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रामर का पूरे वीडियो लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। देन आपके यहाँ पे पूरे पूरे एलआरडीए के लेक्चर चलेंगे, डिसीजन मेकिंग 11 12 13 14 तक लेक्चर्स हैं, टेबल्स, केस लिस्ट, चार्ट, डायग्राम, लीनियर अरेंजमेंट, जो भी टॉपिक आपके जैट में पूछे जाते हैं वो आपको देखने हैं। इधर क्वांट्स में आपका पूरा ज्योमेट्री सेक्शन, उसके बाद आपका अलजेब्रा सेक्शन चलेगा। साथ में आपको मैंने यहाँ पे कुछ स्टैटिक जीके के वीडियोस भी प्रोवाइड करे हैं, जो आपसे जैट में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो उनको देख के आपको स्टैटिक जीके का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। साथ में आपने यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर पेपर कर लिए हैं, आपका पूरा का पूरा सिलेबस 28 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। आपने वीडियो लेक्चर देखा, वीडियो लेक्चर में आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी कराया है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए हैं, फिर आपने ई बुक पर जाके एडिशनल प्रैक्टिस कर ली है, एंड उसके बाद साथ में आप प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे होगे। देन आपके जो लास्ट के 5 डेज होंगे, यहाँ पे आप अपने जैट के 5 मॉक्स लगाओगे, एंड देन आपके पास लास्ट में 4 से 5 दिन बच जाएंगे, जो आपके फाइनल रिवीजन डेज होंगे। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि कितना सिस्टमैटिक तरीके से प्लानर है। इस प्लानर को अगर आपने फॉलो कर लिया तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपका जैट का मिसिंग होगा, एंड जैट लेवल की पूरी तैयारी आपकी एडवांस लेवल तक की हो जाएगी। तो टोटल ये 35-40 डेज का कोर्स है, जिसमें आपकी एक एक चीज को ध्यान रखा गया, पूरा सिस्टमैटिक तरीके से सिखाया गया। बैच स्टार्ट हो रहा है 2 दिसंबर से, 8 जनवरी तक भाई इसकी वैलिडिटी रहेगी, जब तक आपका एग्जाम चलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 100 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, जैट के फुल लेंथ मॉक्स एंड 13 प्रीवियस ईयर पेपर जो मॉक की फॉर्म में आपको मिलेंगे, एंड सारे के सारे टेस्ट, चाहे वो टॉपिक टेस्ट हो, फुल लेंथ मॉक हो, उनका डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होगा। साथ में ये जो कोर्स है जैट एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है, डे बाय डे स्टडी प्लानर आपके साथ होगा, ताकि हर दिन का गोल आपके सामने क्लियर हो। टोटल जो बैच का फीस है दैट इज 3800 रुपीज, एंड अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो सिर्फ 800 में। टेस्ट सीरीज ऊपर वाले कोर्स में इंक्लूडेड है, तो अगर आप पूरा कोर्स लेते हो जैट का क्रैश कोर्स, उसमें आपको मॉक्स और प्रीवियस ईयर पेपर साथ में हम लोग प्रोवाइड करें, एंड पोर्टल आपका किस तरह से वर्क करेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। तो भाई जो आपको पोर्टल का यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है, उसके थ्रू जैसे आप लॉगिन करते हो तो आपके पास ई बुक्स का ऑप्शन होता है, मॉक्स का ऑप्शन होता है, एंड प्रीवियस ईयर पेपर का ऑप्शन होगा। जब आप ई बुक पे क्लिक करोगे तो इस तरह की आपकी ई बुक्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जैट की डिसीजन मेकिंग की ई बुक है, ये बहुत ही इंटरेक्टिव
और टू द पॉइंट जैट एग्जाम के लिए बनाई गई है, जिसमें आप देख सकते हो काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो जब आप कोई वीडियो लेक्चर देखते हो, उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको ई बुक से प्रैक्टिस कर लेने हैं क्वेश्चंस, और टू द पॉइंट आपका वो टॉपिक कवर अप हो जाता है। तो आप जैसे ही ये क्वेश्चंस अप्रोच करोगे, इनके सॉल्यूशन के लिए भी आपको कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ यहां क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर सॉल्यूशंस। आपके सामने डिटेल सॉल्यूशन भी आपके मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग की हमने ई बुक तैयार करी है। देन अगर मैं बात करूं तो आपके सामने जैट की जीके की गाइड है। हमें पता है जीके का जो स्कोर है वो कट ऑफ में काउंट नहीं होता, लेकिन हमें अपियर करना है। तो जैट रिलेटेड क्वेश्चन आप यहां देख पा रहे हो, जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के बाद आप यहाँ पॉलिटी देख पा रहे हो, और किसी के भी सॉल्यूशन देखने हैं, अगेन सिर्फ आपको सिंगल क्लिक करना है, आपके सामने डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाते हैं। पूरा आप यहाँ पे कंटेंट भी चेक कर सकते हो, कौन कौन सी चीजें, बिजनेस अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारी चीजें आपको टू द पॉइंट मिल जाती है। सिमिलरली अगर मैं जैट की क्वांट एंड डीआई की बुक की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आप वीडियो लेक्चर अपना फिनिश करो, यहाँ पे बुक पे आओ और बुक पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो एडिशनल। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दिख जाते हैं, सारे के सारे जैट ओरिएंटेड। आप यहाँ पे सॉल्यूशन पे क्लिक करते हो, डिटेल सॉल्यूशन भी आपके सामने हर एक क्वेश्चन का अवेलेबल हो जाता है। आपको टेबल ऑफ कंटेंट चेक करना, आप यहाँ पे सारे टॉपिक देख सकते हो, उसके बाद आप डीआई या किसी भी टॉपिक के प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी बिल्कुल सिंगल क्लिक के साथ। तो बिल्कुल इंटरेक्टिव तरीके से ई बुक बनाई है। इसी तरह से वर्बल और लॉजिकल एबिलिटी की ई बुक है, अगेन जैट ओरिएंटेड, जहां पे आप उसी टाइप के क्वेश्चन देखोगे जैसे आपको जैट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और अगेन आप यहाँ पे डायरेक्टली अपना सॉल्यूशन चेक करना हो तो क्लिक करो, डायरेक्ट सारे सॉल्यूशन आ जाते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आरसी हो गया, पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल, एरर आइडेंटिफिकेशन, जो जो टॉपिक्स आपके जैट में आते हैं वो सारे हमने यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं। इसके बाद जब आप पोर्टल पे वापस आओगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर का टैब है। यहाँ पे आपको नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिल जाते हैं जैट के लेटेस्ट पैटर्न पे। इसके साथ भाई जब आप प्रीवियस ईयर पेपर पे जाते हो तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने को मिल जाते हैं इन द मॉक फॉर्म। तो इनको आप सबमिट करोगे तो चाहे आपका मॉक टेस्ट हो चाहे प्रीवियस ईयर पेपर हो, डिटेल्ड एनालिसिस और सॉल्यूशन आपके सामने आ जाता है। आप कंपेयर कर सकते हो क्या सही था क्या गलत था, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत बेटर तरीके से कंप्लीट हो पाती है। तो अप्रोच आपके सामने क्लियर हो चुकी है। आप सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखोगे, फिर ई बुक पे जाके प्रैक्टिस कर लोगे जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स आपको लग रहे हैं, एंड देन उसके बाद आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर कर लोगे, जिससे आपका फाइनल ब्रश अप हो जाएगा। तो आई होप आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई है। हर साल हमारे यहाँ से बहुत सारे जैट के टॉपर्स हैं जो एक्सएलआई जमशेदपुर, एक्सएलआई दिल्ली, अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी ड्रीम एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेके एक बहुत अच्छा करियर स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चाहे कंटेंट टू द पॉइंट हो, चाहे आपको टू द पॉइंट ई बुक्स में क्वेश्चन मिले, लेकिन प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे, वो वीडियो लेक्चर नहीं देखोगे तो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 99.69% इस बच्चे ने स्कोर किया है, देन 99.65 आशित ने स्कोर किया, द कोर्स वाज अमेजिंग, देन सक्षम 98.88, थैंक्स फॉर द अमेजिंग कंटेंट, मयूर 98.02, द कोर्स वाज परफेक्ट एंड हेल्प मी टू क्रैक ज़ैट। उसके बाद आप देख सकते हो रोहन 97.6, 97.5, इस तरह के रिजल्ट हर साल बच्चे यहाँ पे स्कोर कर पा रहे हैं। बच्चों का रिस्पांस भी यही है, क्रैश कोर्स वाज अमेजिंग, असाइनमेंट्स वर रियली वेरी हेल्पफुल, एक्सीलेंट कोर्स, वीडियोस एंड मॉक टेस्ट वर वेरी हेल्पफुल, ग्रेट कोर्स स्ट्रक्चर। तो अगर आप यहाँ पे एक सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करने के लिए रेडी हो, हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो, डेली बेसिस पे 3 to 4 आवर्स लगाने के लिए रेडी हो, तो आपके पास बहुत टाइम है कि इस एग्जाम को बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन करके आप क्रैक कर सकते हो। आई होप आपको जैट के ऊपर एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई है। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सारे के सारे डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिया, उनको देख के आप एक कंप्लीट आइडिया ले सकते हो किस तरह से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। सो अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है तो डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जा सकते हो, अदरवाइज इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इंक्वायर भी कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।